ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त मुआशरे में इस कदर बढ़ चुकी है कि मामूली सी तल्ख कलामी पर नौबत कत्ल गारत तक जा पहुंचती है। हमने आपको कत्ल गारत के कई वाकयात दिखाए हैं। आज का केस अनोखा है। गुस्से और हसद में इंसान किस कदर गिर सकता है, इसका अंदाजा आपको आज के केस से होगा। कैसे घर के अपने ही अपनों को कत्ल कर रहे हैं। गुजरांवाला के इलाके अहमदनगर चट्टा में एक घर में आग लगी थी। पुलिस को खबर मिली कि घर में आग लगने से खवातीन झुलस गई हैं और जिंदगी की बाजी हार चुकी हैं। पुलिस ने जब जाए वकुआ देखा तो कहानी कुछ और ही थी। केस की कड़ियां जुड़ने वाली थी। हादसा किसी दर्दनाक वाक़ये से जुड़ रहा था। पस मंजर में कहानी कुछ थी जिसको छुपाने की कोशिश की। आज से 3-4 दिन पहले शाम के वक्त इत्ला मिली कि 2 ख़वातीन को घर में आग लग गई और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इनिशियल जो इम्प्रेशन बंदे को ये आता है शायद घर के अंदर किसी इंसिडेंट की वजह से कोई फायर इंसिडेंट हो गया है या कोई हादसा हो गया है, उसकी वजह से ये कीमती जानें चली गई हैं। जब ASP और SHO साहब ये हमारे सोदरा वहाँ पे पहुँचे हैं तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये मर्डर का वक़ूआ है। इन ख़वातीन को, जिसमें से एक जो ख़ातून थी वो प्रेग्नेंट थी विद 9 मंथ्स ऑफ, एक आध दिन में बच्चे की पैदाइश मुतवक्को थी, और उसकी सास थी जिसका नाम शहनाज कौसर था। उस जो ख़ातून का नाम इब्तिसाम ज़ुहैर था, जो प्रेग्नेंट लेडी थी। मैं भी फ़ौरन पहुंच गया वहाँ पे। SSP इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन, SP साहब, सब लोग वहाँ पे पहुँचे। तो क्राइम सीन देखने से ये अंदाज़ा हुआ कि ये मर्डर करके दोनों को आग लगाई गई। कोई नहीं जानता था कि कातिल कौन है। पुलिस को यही खबर मिली थी कि घर में आग लगने से खवातीन झुलस गई हैं। पुलिस को गुमराह किसने किया? पुलिस ने जब केस की तफ्तीश की और जाए वकुआ को देखा तो पुलिस अफसरान को इल्म हो चुका था कि दाल में कुछ काला है। हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। क्या माँ बेटी के कत्ल के पीछे कोई अपना ही था? फौरी तौर पर हमने इसको इंचार्ज CIA के ज़िम्मे भी लगाया। बाकी जो अफसरान हैं, वकार साहब नए चार्ज लिया था, इन्होंने भी आते ही शुरू कर दिया काम। ASP वज़ीराबाद अख्तर और ये हमारा SHO सोदरा रियाज, इन लोगों ने वहाँ पे कैंप किया। हमने टेक्निकल जो डाटा है उसको एनालाइज़ किया। उसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसको बरूए कार ला कर अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 36 आवर्स जो है हमने इस केस को वर्कआउट कर लिया। जैसे कि हमारे अंदाज़ा था पहले दिन से क्राइम सीन को देखते हुए, चूँकि घर की साख्त इस तरह की थी, बिल्ड इस तरह का था वो घर, कि बाहर से कोई बंदा नहीं जा सकता था। नाज़रीन, सच्चाई सामने आ चुकी है। मुल्जिम बेनकाब हो चुका है। साली से तलकलामी पर बहनोई ने साली और सास को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस की तफ्तीश में हकीकत खुल चुकी थी। बहनोई की साली से हुई थी लड़ाई। साली से तलकलामी पर बहनोई ने लिया था अजीब बदला। पहले साली और सास को किया बेदर्दी से कत्ल और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। शातिर मुल्जिम केस का रुख हादसे की जानिब मोड़ना चाहता था, मगर सच्चाई कभी नहीं छुपती। हमारा अंदाज़ा यही था कि ये क्राइम जो है एक्सट्रीम रिवेंज या गुस्सा या क्राइम ऑफ एक्सट्रीम पैशन जो है जिसको कहा जा सकता है, उस तरह का क्राइम है। और ये घर के अंदर ही कोई ना कोई बंदा ऐसा इन्वॉल्व है। क्योंकि ख़वातीन घर में अकेली थी। इस जो मकतूला खातून इब्तिसाम का जो शौहर है ज़ुहैब साहब, वो भी पढ़ाते हैं, वो भी गए हुए थे जॉब पे। इनकी एक नन थी घर में, वो भी जॉब पे गई थी, नौकरानी भी चली गई थी, घर में दोनों अकेली थी। तो ये जो मुल्ज़म है इसका नाम है उमर शहजाद।
ये इब्तिसाम ज़ुहैब जो खातून, लेडी खातून जिसका मर्डर हुआ, उसकी ये बड़ी बहन के साथ इसकी शादी हुई। तलक कलामी हुई, उसी गुस्से के अंदर आके इसने फ़ोन के ऊपर आपस में थोड़ी बहुत गालम गलौज हुआ। ये गुस्से में इसने छुप के आके, छुपने के बाद इसने उसका जब गला दबाया, उसके बाद इसने कहा कि जी मैं इसको ये फायर का इंसिडेंट बनाता हूँ। वहीं पे करीब मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहाँ से पेट्रोल निकाल के इसने आग लगा दी, उसको कमरे में बंद कर दिया। मीनवाइल वो जो खातून है, मोहम्मद खातून शहनाज कौसर, वो उठ के दूसरे कमरे से उसने इसको पहचान लिया। जो झगड़ा इमीडिएट हुआ इस बात पे हुआ कि ये चूँकि ये थोड़ा अनपढ़ है, कम है, ये गरीब आदमी है, इसने अपनी ये थोड़े से ज़रा बेहतर थे, वेल ऑफ थे, इनसे बात की कि मैंने कोई पढ़ना है, ऑनलाइन कोर्स करना है, आप मुझे गाइड करें। इस बात पे इनकी तू तकरार हो गई, आपस में गालियों की एक्सचेंज हो गई उसके साथ। साली से तलकलामी पर बहनोई ने साली और सास को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। सफाक मुलजिम का गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ। सफाकियत की इंतहा देखिए। कत्ल करने के बाद मुलजिम ने पेट्रोल छिड़ककर साली और सास को आग लगा दी। साली हामला थी। 1-2 रोज में मासूम बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। मारा कैसे है? मारा पहले इसका गला दबाया, गला दबा के मार गया, फिर ऊपर पेट्रोल फेंक के जला दिया। छुरियां भी मारी हैं? नहीं, इसे छुरी नहीं मारी, इसकी सासू माँ को छुरी लगी। सासू माँ को छुरी मारी। पैसे भी मांगे थे उनसे? नहीं, कोई पैसों का मुतालबा नहीं था। तो अब क्या कोई पछतावा है? इतना बड़ा बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैं गुस्से में अपने आप को काबू नहीं रख पाया। हो गई है और गाली गलौज में मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में उन्हें कत्ल कर दिया। नहीं, तुम उससे शादी करना चाहते थे? नहीं, शादी नहीं था करना चाहता। तुम बड़े नहीं हो, सही बात बताओ। नहीं, शादी मेरी तो लव मैरिज हुई है उनकी बहन के साथ ही। अच्छा, तुम्हारी भी लव मैरिज हुई है? हाँ जी। और इस लड़की ने भी लव मैरिज की है? नहीं, इसकी लव मैरिज नहीं हुई। नहीं, लव मैरिज नहीं हुई इसकी। अच्छा। संगदिल बहनोई को जरा भी रहम ना आया। इसने नन्ही सी जान को दुनिया में आने से कबल ही कत्ल कर दिया और सास और साली की लाश को जलाने के बाद तेजाब में फेंक दिया। ऐसे सफाक मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। यहां वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।